बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, पेपर फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण। चैप्टर फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन, परियोजना नियोजन एक परिचय। इस चैप्टर में सबसे पहले परियोजना नियोजन का परिचय दिया हुआ है, वही हम स्टडी करेंगे कि परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या है, इसका जीवन चक्र क्या होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। परियोजना, प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट या परियोजना क्या है? यह एक विशिष्ट क्रिया है जिसमें आय की प्रत्याशा पर धन व्यय किया जाता है। इसमें एक प्रारंभ बिंदु होता है तथा एक अंतिम बिंदु होता है और यह विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब चूंकि उद्देश्य हमारा विशिष्ट है तो उसके लिए भौगोलिक परिस्थिति भी विशिष्ट होगी और वो परियोजना भी किसी विशिष्ट वर्ग के लिए संपन्न की जाएगी, जैसे कि एक बिल्डिंग का निर्माण, एक फैक्ट्री का निर्माण, एक स्कूल या मेट्रो रेलवे आदि का निर्माण। अब इसमें देखिए, बिल्डिंग का निर्माण उस बिल्डिंग में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए होगा। फैक्ट्री का निर्माण उस फैक्ट्री में उत्पादित किए जाने वाले उत्पाद के अकॉर्डिंग होगा। स्कूल का निर्माण, वैसे तो स्कूल को हम कह सकते हैं कि सभी के लिए है, पर यह एक विशिष्ट वर्ग यानी कि आयु वर्ग को तो दर्शाती है कि विशिष्ट आयु वर्ग के लोग इसमें अध्ययन करते हैं तो उस हिसाब से होगा। दूसरा, स्कूल का प्रकार क्या है, जैसे सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और मेट्रो रेलवे ईटीसी, मेट्रो रेलवे वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन अगर उसका ट्रेन जो है वो एक विशिष्ट टाइम पर चलाई जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि उस विशिष्ट टाइम के सवारियां कौन कौन सी होंगी, जैसे कि डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं, वर्किंग लोग हैं, उस हिसाब से उसको देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं परियोजना की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार एक परियोजना को माल एवं सेवाएं प्रदान करने की सुविधाओं के विकास हेतु पूंजी विनियोजन का अनुमोदन है। परिभाषा हम पढ़ते हैं। अमेरिकन परियोजना प्रबंधन संस्थान के अनुसार परियोजना समय सीमित, लक्ष्य निर्देशित विशाल उपक्रम में एक प्रयास है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की कुशलताओं एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये परियोजनाएं विशिष्टताओं पर बल देती है तथा समय पर बल देती है। इसे हम निष्कर्ष रूप से इस प्रकार कह सकते हैं कि स्पष्ट परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य जिसके क्रियान्वयन हेतु कुछ समय तथा संसाधनों की आवश्यकता होगी तथा इस परियोजना का नियोजन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। अब जैसे हम बात करें फैक्ट्री की, अब फैक्ट्री का निर्माण करेंगे तो इसके लिए कुछ न कुछ हमारे पास उद्देश्य पहले से होंगे कि हम फैक्ट्री का निर्माण क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार का उत्पाद आदि का हम उत्पादन करेंगे। और इसकी क्रियान्वयन हेतु हमें सिंपल है, समय भी चाहिए और संसाधन भी चाहिए तथा इसका नियोजन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। वो किस प्रकार? फैक्ट्री निर्माण से पूर्व हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के बिना कोई कार्य शुरू ही नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कॉमर्स में। और इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा? उसके निर्माण के पश्चात होने वाले आय से। परियोजना को हमने संक्षेप में बताया ही यही है कि वो विशिष्ट क्रिया जिसमें आय की प्रत्याशा पर धन व्यय किया जाता है। परियोजना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। विशेषताएं क्या होंगी? जो किसी भी प्रोजेक्ट की सही प्रकृति को दर्शाए, अर्थात उससे उस विशिष्ट परियोजना के बारे में हमें जानकारी लग सके। इसकी विशेषताएं हम ऐसे समझ सकते हैं। पहली होगी
पूर्व निर्धारित उद्देश्य, प्री डिटरमाइंड पर्पज। प्रत्येक परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य होता है तथा उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही उस परियोजना को स्वीकार या अस्वीकार या उसकी स्थापना या उस परियोजना को संपन्न किया जाता है। दूसरी विशेषता है समय परिप्रेक्ष्य, टाइम पर्सपेक्टिव। किसी भी परियोजना की एक विशेष अवधि होगी, उसको निर्धारित समय अवधि में भी पूर्ण होने की अपेक्षा की जाएगी और इसके प्रारंभ एवं अंतिम समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही उस परियोजना पर विचार किया जाएगा। एकल अस्तित्व, सिंगल एग्जिस्टेंस। एक परियोजना का एकल अस्तित्व होता है जो एक उत्तरदायी केंद्र को सौंपा जाता है, या हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये ऐसा है कि उस परियोजना की एक अथॉरिटी होगी जो उसके पूर्ण होने एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूपेण रिस्पॉन्सिबल होगी। संसाधन, रिसोर्सेज। किसी भी परियोजना में ये देखा जाएगा कि उसमें एक तो संसाधनों का आवंटन और उपभोग शामिल होगा, दूसरा वे स्रोत जिनसे उन संसाधनों का सृजन किया जाएगा। यानी कि दो बात हो गई, एक तो उसके लिए संसाधनों की क्या जरूरत होगी और उससे किस प्रकार के संसाधनों का सृजन होगा। सामान्यतः ये कोशिश की जाती है या ये अपेक्षा की जाती है कि वो परियोजना प्रदत्त संसाधनों से ही पूर्ण हो, अर्थात जो भी उस कंपनी या उस व्यवसायी के पास में उपलब्ध हो उन्हीं संसाधनों में वो परियोजना संपन्न हो। अग्रिम नियोजन, एडवांस्ड प्लानिंग। परियोजना के लिए अग्रिम नियोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? ताकि उसे प्रदत्त संसाधनों यानी कि जो उपलब्ध संसाधन है उनमें और निर्धारित समय में जो भी निश्चित टाइम हमने डिसाइड किया हुआ है उसमें पूरा किया जा सके। वास्तव में परियोजना में सम्मिलित सभी क्रियाओं का गहन अध्ययन करके उसका क्रियान्वयन पहले ही नियोजित कर लिया जाता है। अब जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। प्रत्येक परियोजना का जीवन चक्र होता है तथा यह जीवन चक्र उस परियोजना की अवधारणा एवं निर्माण से प्रारंभ होता है तथा उसके क्रियान्वयन एवं परिणामों के मूल्यांकन पर समाप्त होता है। अब किसी भी परियोजना के जीवन चक्र को हम क्या मानेंगे कि उसकी अवधारणा का विचार या जहाँ से उसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है वहाँ से लेकर के उसके क्रियान्वयन तथा उससे हमें परिणाम क्या प्राप्त हुए, उनका मूल्यांकन क्या हुआ, वहाँ पर उस परियोजना का जीवन चक्र समाप्त होगा। तब हम उस परियोजना को देखेंगे कि उससे वास्तव में आय हुई है अथवा नहीं। अब है स्थिति। अधिकांश दशाओं में क्या होता है, परियोजना की स्थिति मुख्यालय से दूर होती है। यह एक व्यवसाय के संदर्भ में बात की जा रही है, जिससे क्या होता है उसके नियंत्रण एवं कोऑर्डिनेशन, समन्वय आदि में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये भी देखा जाता है कि उस परियोजना की स्थिति क्या है क्या नहीं है, पास से मुख्यालय से अथवा दूर है, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। और इसकी अंतिम विशेषता होगी जोखिम एवं अनिश्चितता, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। परियोजना व्यावसायिक प्रस्ताव है जो जोखिम एवं अनिश्चितता से अधिक संबंध होता है तथा इस जोखिम एवं अनिश्चितता की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, यह इस पर निर्भर करेगी कि परियोजना विभिन्न जीवन चक्रों से किस प्रकार गुजर रही है, अर्थात इसकी जो जीवन चक्र है उनमें इसकी परिस्थिति क्या है, उसके आधार पर ही हम जोखिम और अनिश्चितता को निर्धारित करेंगे। बिना जोखिम के तो किसी भी परियोजना का निर्माण नहीं किया जा सकता है अथवा उसके बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती है। कॉमर्स का रूल है। ये किसी भी प्रोजेक्ट अथवा परियोजना की मूल विशेषताएं हैं। अन्य विशेषताएं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट किस प्रकार का है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, परियोजना के उद्देश्य। परियोजना उद्देश्य परियोजना जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि परियोजना उद्देश्य यह परिभाषित करता है कि परियोजना से क्या प्राप्त करने की अपेक्षा की जा रही है तथा संपूर्ण परियोजना के लिए निष्पादन का माप क्या है। अर्थात जो ऑब्जेक्ट है उसके आधार पर ही
हम ये देखते हैं कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का प्रोजेक्ट या किस प्रकार की परियोजना तैयार की जाए। उस उद्देश्य के बेस के आधार पर ही, उस उद्देश्य को बेस मानते हुए ही हम कोई भी परियोजना को बनाने का डिसीजन लेते हैं कि ये परियोजना बेटर रहेगी कि ये परियोजना बेटर रहेगी, या किस डायरेक्शन में हमें हमारी परियोजना को ले जाना है। ये डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। परियोजनाओं को एक विशिष्ट समय में विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इसलिए परियोजना उद्देश्यों का लक्ष्य परियोजना को समय पर, अपेक्षित लागत एवं लाभ पर पूर्ण करना है। समय पर पूर्ण नहीं होगी तो उस परियोजना का कोई अस्तित्व नहीं है। अपेक्षित लागत पर किया जाना है अथवा लागत ज़्यादा हो जाएगी तो भी उस परियोजना की कोई वैल्यू नहीं है। तथा लाभ पर पूर्ण करना है। लाभ पर विशेष जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर लाभ की या आय की प्रत्याशा में ही धन व्यय किया जा रहा है, तो ये भी देखा जाएगा कि लाभ पर ही वह परियोजना हमें प्राप्त हो, अन्यथा उस परियोजना में इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब परियोजना के उद्देश्यों को हम इस प्रकार से समझते हैं। यह 4 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं: धारणक्षम, रिटेंटिव, अवाप्ति, एक्विजिटिव, आर्थिक, इकोनॉमिक एवं सामाजिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।